पता चल जाता है कि उनकी हत्या हो गई है तो पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को पता चलता है तो पुलिस आती है, पुलिस देखती है वहाँ पे, लेकिन पुलिस को भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है। और बाद में पता चलता है कि ये सारा प्लान जो था उसका ही था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और देश दुनिया की कहानियाँ सुन रहे होंगे दोस्तों, देख रहे होंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ ये कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो हमारे चैनल पे आपको जो है वो नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड होती हैं। तो आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है हरियाणा के सिरसा के गिद्दड़खेड़ा गांव की है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज की कहानी जो है वो हरियाणा के सिरसा के गिद्दड़खेड़ा गांव की है, जहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का होता है और उसके माँ बाप होते हैं। हरियाणा के सिरसा के डबवाली के गांव गिद्दड़खेड़ा में दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला कौन होता है, बाद में जो है वो पुलिस सारे मामले को सुलझा देती है कि आखिर हत्या की तो किसने की। अब घर में जो है वो माता पिता और उनका एक बेटा रहता था। अब होता क्या है कि बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है तो उसको कॉलेज में एडमिशन हो गया है और उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। तो वो डेली कॉलेज पढ़ने जा रहा है और वह उसे एक लड़की के साथ बातचीत करता है। तो कॉलेज वालों को, जो कॉलेज के अध्यापक होते हैं, टीचर लोग होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि लड़का जो है वो इस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में है। इन दोनों का जो है वो आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो जो कॉलेज वाले होते हैं, वो जो टीचर होते हैं, वो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, माता पिता को सूचित किया जाता है। और माता पिता जो हैं वो उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में जो उसके पास मोबाइल होता है उस मोबाइल को अपने पास ले लेते हैं। अब माता पिता ने जो है वो मोबाइल अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन जब माता पिता ने ये मोबाइल अपने हाथ में ले लिया तो उनका जो लड़का होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा ही अपने माँ बाप से गुस्से में होता है। अब उसने क्या किया कि 24 सितंबर की रात थी और रात को सब लोगों ने खाना पीना खाया। और अब क्या था कि खाना पीना खाने के बाद जो खाने में लस्सी भी ली गई। अब लस्सी में इस लड़के ने क्या किया कि लस्सी में इसने उनको नींद की गोलियां जो थी वो मिला दी। अब उनके पिता का नाम जसवंत सिंह, जिनकी उम्र जो है वो 40 साल है, और माता का नाम मलकित कौर, जिनकी उम्र जो है वो 35 साल है। अब इनको जो है वो चक्कर से आ गए और चक्कर आने के बाद ये बेहोश हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि बेटे का नाम जो है वो हरपाल है, बेटे का नाम जिसने ये सारा कांड किया उनका नाम हरपाल है। अब उसने क्या किया कि एक लोहे की रॉड से जो है वो पहले अपनी माँ के ऊपर जो है वो 15 से 16 बार किए। 15 से 16 बार करने के बाद जो है वो उसने अपने पिता के ऊपर वार किया और दोनों को लहूलुहान कर दिया। अब होता क्या, अब ये रात को ही सारा किस्सा हो गया। अब सुबह होता है तो वो भागता हुआ अपने ताऊ के घर पहुंचता है और अपने ताऊ के घर पहुंचने पर वो बताता है कि उसके घर में जो है वो 2 लोग घुसे हुए हैं और लूटपाट कर रहे हैं और एक ने तो उनका पीछा भी किया है। अब इसने क्या किया था हरपाल ने कि अपने माता पिता को मार देने के बाद जो अलमारियों में रखा सामान था वो सारा वहाँ पे बिखेर दिया था। कपड़े उनके ऊपर फेंक दिए थे, बिखेर दिए थे, लहूलुहान हुआ पड़ा था। अब उसका जो ताऊ का नाम राम सिंह है। जब ताऊ राम सिंह जो है वो जाता है वहाँ पे घर में और राम सिंह का बेटा जो है वो उनके घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि
90% जो है वो दोनों बॉडी जल चुकी है। 90% जो है वो दोनों की बॉडी जल चुकी है और जली हुई अवस्था में उनके जो है वो वहाँ पे घर में शव पड़े हुए हैं। अब इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी जाती है। ताऊ जो है वो पुलिस को बताता है और पुलिस आती है और पुलिस जो है वो दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में जो है वो पुलिस उनको एकदम ले जाती है और 3 चिकित्सकों के पैनल ने जो है वो उनको चेकअप किया, लेकिन वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। और फिर उनका जो है वो एक पोस्टमार्टम करवाया गया दोनों का। और जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि उनकी हत्या जो है वो मारपीट में हुई है और उनके ऊपर वार किए गए हैं किसी लोहे की चीज़ से। अब क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो अपनी तहकीकात पूरी करना शुरू कर दी। लड़के से जो है वो पूछताछ की गई तो पुलिस को जो है वो लड़के के ऊपर ही शक पड़ा। अब लड़के ने क्या किया था कि इस घटना को रात को जो है वो करीब 2 बजे इस घटना को अंजाम दिया था। उसने 2 बजे के आसपास इन दोनों को मारा था और अपना सारा सामान उनके ऊपर बिखेर दिया था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वहाँ से कोई भी पुलिस का कोई भी सामान जो था वो गायब नहीं था और पुलिस को जो है वो घर में कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि कोई लूटपाट हुई है। मौके पर आकर के पुलिस ने जो क्राइम का सीन जो है वो क्रिएट भी किया और फिर भी उनको कोई सुराग नहीं मिला कि वहाँ पे कोई चोरी हुई हो। और अब क्या था कि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि चोर कौन है और किसने ये चीज़ें की हुई हैं और किसने इनको मारा है, क्योंकि लड़के के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था। अब मामले को सुलझाने के लिए डब वाली एसपी ने पुलिस की जो थी वो 5 टीमें बना दी थी जिसको जो है वो सुलझा रहे थे। अब क्या हुआ था कि कहानी आगे यहाँ से पता चलती है कि डब वाली के थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश व CIA पुलिस के प्रभारी राजपाल ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह BA फर्स्ट ईयर की जो BA फर्स्ट ईयर में डब वाली में जो है वो कॉलेज में पढ़ता था। उसका स्कूल के टाइम से ही एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चला हुआ था। बाद में वो कॉलेज में आए तो लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई। लड़की के पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल गया कि इन दोनों का आपस में कोई प्रेम प्रसंग है। अब उन्होंने जो है वो इसकी शिकायत लड़की के घर वालों ने कॉलेज में कर दी थी और कॉलेज प्रशासन ने जो है वो फिर आरोपी ये जो लड़का है इसके पिता को बुलाकर इसके बारे में सारी जानकारी दी। अब जो आरोपी लड़का है उसके माता पिता ने उसको जो तो मोबाइल ले लिया और उसको काफ़ी डांटा था। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके लड़के ने ही की और उसने जो है वो अपना फिर बाद में गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। पुलिस ने जो है वो बाद में इसने अपने माता पिता को मार करके उनके कपड़ों पे आग लगा दी ताकि किसी को कुछ पता ना चले और लूटपाट का ही ये किस्सा लगे। अब पुलिस ने जो था वो उस आरोपी लड़के को अदालत में पेश किया जहां उसको जो है वो न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया गया। दोस्तों, माँ बाप कैसे कैसे बच्चे को बड़ा करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं। कहाँ ये लड़का जो था वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का था, BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और इतना बड़ा हो करके उसको कैसे हिम्मत हुई होगी अपने माँ को मारने की, उसके बाद पिता को मारने की। कारण था सिर्फ एक लड़की के पीछे उसने जो है वो अपने माँ बाप को मार दिया। जो लड़का, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जो लड़का अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, माँ बाप ने उसको इतने से लेकर के इतना बड़ा पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और उसकी गलती के लिए उसको डांट दिया, तो माँ बाप ने क्या गलत किया। अब लड़के ने जो है वो अपनी प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने उस लड़की के लिए अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। जो लड़का आज अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, कौन सी लड़की का सगा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों,
लड़कियां भी जो हैं वो इन मामलों से दूर रहें, चाहे वो कॉलेज में जाएं चाहे स्कूल में जाएं, क्योंकि अब ज़माना जो है वो बदल चुका है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के बहकावे में ना आए। बाकी जो कुछ भी चल रहा था लड़की को पहले ही अपने घर में बता देना चाहिए था। अब क्या था, अब लड़के के माँ बाप जिनका कोई दोष नहीं था, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो ये दुनिया छोड़ करके चले गए, उनका कत्ल कर दिया गया उन्हीं की औलाद ने। और लड़का जो है वो अब जेल में है, वो पुलिस की कस्टडी में है, न्याय की हिरासत में है। तो दोस्तों अपने कदमों को ऐसे ना बहकाएं जो कि आने वाला वक्त जो है वो उसमें आप शिकंजे में फंस करके खुद ही रह जाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमसे कोई भूल हुई होगी तो अपनी दोस्त बहन बेटी समझ करके हमें माफ़ करना। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको कोई परेशान करना नहीं था, तंग करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।